एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी लूफी ये कह रही होती कि मुझे क्या पता था कि एम्प्रेस द्वागर फिश नहीं खा पाती, तो सब उसको टीज करने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जनरल चू हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा उल्टी वाली फीलिंग हो रही होती है, पर वो सबको कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। बट फाइनली हमारी लूफी बता देती है एम्प्रर को कि हमारी जो जनरल चूहे हैं वो प्रेग्नेंट हैं, आई मीन माँ बनने वाली हैं। तो फिर ना हमारा बायोचेन कहता है हाँ ये बात सच है, पर हमारी जनरल चूहे गुस्से में कहती हैं कि देखो अगर ये बात बाहर लीक हुई ना बायोचेन, तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगी नहीं। तो बायोचेन कहते हैं तो ये बात तो तुमने सबको बता दी। तो ये बात सुन के जनरल चू कहती है मुझे इससे कोई परवाह नहीं, पर अगर किसी ने भी बताई ना तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एम्पर है वो बात कर रहे होते हैं अपनी शादी के बारे में। तो हमारी लुफी कहते हैं कि यहाँ पर 3-3 कपल की शादी होने वाली है। टैंक टैंक भी सेम बात बोलता है। और फिर हम देख कि लुफी कहती कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जेल का सीन जहाँ पर हमारी एम्प्रेस द्वागर आई होती हैं और उनका जो कोई सोल्जर होता है वो कहते हैं कि देखो हमारी जो एम्प्रेस द्वागर है कितना काइंड है, वो जेल में वांग्यान से मिलने आई हैं। और हम देखते हैं हमारी जो एम्प्रेस द्वागर हैं वो गुस्से में देख रही होती हैं। तो वांग्यान कहता है कि तुम यहाँ पर भी आ गई, मतलब तुम्हें मेरे बिना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्या, मतलब प्लान कैसे आगे क्या क्या करना है। तो एम्प्रेस दागर कहते हैं जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं चैन की सांस कैसे ले सकती हूँ। और जहाँ पर हमारा वांग्यान बहुत ज़्यादा टीज करता है, और जहाँ पर हमारी जो एम्प्रेस दागर है वो कह रही होती है कि देखो तुम्हारी वजह तुमने जैसे जैसा कहा था मैं वैसे वैसे की हूँ। तुम्हारी वजह से मास्टर फौजी पचस ने हमारे एम्प्रर को, आई मीन लेट एम्प्रर को मार डाला, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को भी खो दी। आई मीन तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और अब तुम एम्परर को हर्ट करना चाहते हो। तो जिस पे वांगन कहता है कि देखो तुम मेरी वजह से एम्प्रेस स्वागर बनी हो, और जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे तो तुम्हें करना पड़ेगा ही, और तुम ये बात को डिनाई कर नहीं सकती। तो एम्प्रेस स्वागर सैड होके कहती हैं एम्प्रेस स्वागर तुमने मुझे क्या क्या कहा था कि मैं ज़ॉइडिक लैंड पे आऊँगी, एम्प्रेस द्वागर बनूँगी और बहुत अच्छी खासी लाइफ जीऊँगी और तुम मेरे फैमिली को हर्ट नहीं करोगे। बट तुमने तो अपना प्रॉमिस ही तोड़ दिया। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, एक तो मेरे सारे फैमिली के साथ भी तुम ऐसे ही कुछ कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो। तो ये बात सुन के हमारा जो वांग्यान है वो गुस्से में भी आ जाता है। और फिर हमारे जो एम्प्रेस द्वागर है वो कहते हैं कि अगर ना ये लूफी ने हमारा सच बाहर निकाल दिया तो वो पक्का तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो ब्लैक स्पिरिट होती है हमारे वांग्यान के अंदर से वो जाती है हमारी एम्प्रेस द्वागर के अंदर, और वो ये कह देता है ना कि देखो अभी आगे क्या क्या होगा तुम्हें खुद भी नहीं पता है, बिकॉज ये सब जो तुम करी हो ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान है। तो ये बात सुन के हमारी एम्प्रेस दागर बेहोश भी हो जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमारी एम्प्रेस दागर आराम से खा रही होती है, जहाँ पर मिलने आए होते हैं हमारे एम्प्रर और लूफी। तो हमारे लूफी को देखते ही हमारी एम्प्रेस दागर कहती हैं कि मैंने सुना कि तुमने बनाया था डम्पलिंग, क्या तुम मेरे लिए फिर से बना सकती हो। तो हमारी लुफ़ी कहती कि पर आप तो उसकी वजह से बीमार पड़ गई थी। तो एम्प्रेस दागर कहती कि नहीं, मैंने सुना कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था तो मुझे खाना है। और ये बात सुन लो तुम लोग कि तुम लोग को ना मतलब अपने शादी में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। तो फिर जो एम्प्रर है वो भी कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप अभी आराम करो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और उन लोग के जाने के बाद हमारी एम्प्रेस दागर कहती हैं कि तुम्हें शादी के दिन ना मैं बहुत बड़ा वाला तोहफा देने वाली हूँ जिसे तुम कभी भूल भी नहीं सकते। उसके बाद हम देखते हैं लूफी को जो कह रही होती है एम्प्रेस से कि तुम्हें पता है ना कि हमारे एम्प्रेस दागर को फिश से एलर्जी है, तो वो आज खाने की ज़िद क्यों कर रही थी, मुझे बहुत अलग लगा। तो एम्प्रेस कहते हैं कि अच्छा तो उन्होंने आज तुम्हें अचानक से इतना अच्छे से ट्रीट किया ना, इसके लिए तुम्हें अलग लग रहा है। देखो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो पक्का वो भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगी, अभी नहीं तो बाद में तो ज़रूरी। तो बाद में हमारी जो लुफ़ी है वो कहते क्या सच में तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। बट
और तभी हमारे एम्परर कहते हैं कि देखो अब तुम टेंशन मत लो। फिर हम देखते हैं हमारी शॉपिंग को जो तैंग तैंग को याद करके अपना बाजार ही होती है, तभी वहाँ पर तैंग तैंग भी आ जाता है। तैंग तैंग कहता है तुम मुझे मिस करी थी। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें मिस क्यों करूँ। और उसे सैड देख कर तैंग तैंग कहता है कि मुझे पता है तुम अपने घर से इतना दूर आई हो वही शादी करने के लिए, तो तुम पक्का अपने घर को मिस करी होगी। तो हमारी जो शॉपिंग है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। और फिर हमारा तैंग तैंग कहता है कि मुझे ना वो टाइम बहुत याद आया जब हम लोग डेजर्ट में थे। तो जिसको सुनने के बाद हमारी शॉपिंग कहती है अच्छा तुम भी सोचते हो कि तुम्हारे ये ज़ोइडिक लैंड से तो हमारा ऑरेंज लैंड है ना। तो ये बात सुन के तैंग तैंग कहता है कि तुम मैंने ऐसा कब कहा। और फिर हमारा जो तैंग तैंग है ना वो बहुत ज़्यादा मस्त हमारी शॉपिंग को टीज़ भी करने लगता है कि देखो तुम अपने घर से इतना दूर आई हो। और फिर हमारी शॉपिंग कहती है कि देखो हमारे यहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो एकदम फ्रीली रहते हैं, जहाँ की मेरी बात रही तो मैं तो एकदम आराम से रहती हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही घर में पड़े रहो। और हमारा तैंग तैंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है, ट्रीट करता है। तो उसकी जो बातों में इंटरेस्ट तो हमारी शॉपिंग भी लेने लगती है। और फिर खुद को ही वो कहती है कि क्या मैं पागल वागल हो गई हूँ कि मैं इसकी बात में इंटरेस्ट ले रही हूँ। और फिर एट लास्ट में हमारा जो तैंग तैंग है वो हमारी शॉपिंग का मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने लेके जाता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर सब लोग शादी की बात कर रहे होते हैं, और हमारा बाई बच्चन कहते हैं कि हमारी जनरल जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले टाइप के हैं, तो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे और वहाँ पर हम लोग शादी करके आएंगे। तो लुफ़ी कहती है हम लोग भी ऐसे करें एम्प्रर। पर एम्प्रर कहते कि नहीं, अरे तो हम लोग को सबको रीज़न बताना होगा एंड ऑल सब चीज़। तो फिर हमारी जो लूफ़ी है वो भी मान जाती है कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर मे है वो हमारी लूफ़ी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ज्वेलरीज दिखा रहे होते हैं उसको, पर उसे कुछ भी एट लास्ट में पसंद आता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो शूशन है वो भी सेम ही कर रहे होते हैं, खाने का डिश दिखा रहे होते हैं, पर लूफ़ी को तो वो भी कुछ भी पसंद नहीं आता। और वो एम्पर के पास जाके कहती है हाँ हाँ ठीक है जो भी रहेगा वो सभी कर लो, क्योंकि उसे तो अपना वाला टाइम का जो मतलब मॉडर्न टाइम का जो खाना रहेगा वो तो उससे वहाँ मिलने से रहा। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो शॉपिंग है उससे तंग तंग कहता है कि देखो हमारी लुफ़ी कितना ज़्यादा शादी की तैयारी कर रही है, तुम कितनी शांति से बैठी हो। तो हमारी शॉपिंग कहती है कि देखो ये जो हमारा जो शादी है ना ये दो लैंड के बीच में बस एक समझौता है और कुछ नहीं। तो हमारा तंग तंग ये बात सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहते क्या सच में तुम भी यही सोच रही हो। तो उसकी बात सुन के तो हमारी शॉपिंग भी सैड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 ये पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।